दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान का 50 दोस्तों वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। ये 50 में से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न आपको 16 फरवरी को बोर्ड एग्जाम में दोस्तों देखने को मिलेगा। सेम टू सेम दोस्तों मिलेगा, ये मेरा दोस्तों 100% गारंटी है, ठीक है। क्योंकि ये सभी प्रश्न को दोस्तों मैं चुन कर लाया हूँ जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जरूर अंत तक सारे विद्यार्थी बने रहिएगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, कहता है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। आपको पहला नंबर प्रश्न में दोस्तों यहाँ पर बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य जो है दोस्तों कौन सा है। तो कर्नाटक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, दूसरा नंबर। जो प्रश्न का आंसर जानते हैं बाबू उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिएगा, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक ना। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न बताने का प्रयास कीजिए। कहता है सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है। सूती वस्त्र जो है बाबू वो किस पर आधारित उद्योग है। तो कृषि पर आधारित उद्योग है सूती वस्त्र, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा नंबर। कहता है कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। कपास दोस्तों सबसे अधिक किस राज्य में दोस्तों होता है। तो गुजरात में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो है चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चौथा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है दोस्तों कि सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो बिहार के किस नगर में हुआ था। तो पटना में हुआ था बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, पाँचवा नंबर। कहता है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। भारत के दोस्तों किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की दोस्तों सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो कहाँ है, राजस्थान में बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे छठा नंबर है। कहता है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में दोस्तों की जाती है। तो केरल में की जाती है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, सातवां नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए। कहता है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था दोस्तों, याद रखिएगा कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है। तो कंबोडिया में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। और अंकोर वाट मंदिर में किस हिंदू देवता का दोस्तों पूजा होता है। तो भगवान विष्णु का पूजा होता है। तीनों बातों को याद रखिएगा दोस्तों। तीनों में से एक वो आपको 16 फरवरी को जरूर देखने को मिलेगा, ठीक ना। पहला क्या बताएं कि अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों का निर्माण जो है किसने करवाया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाए थे दोस्तों। और अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है। तो कंबोडिया में स्थित है। और अंकोर वाट मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा होता है। तो भगवान विष्णु का पूजा होता है। तीनों बातों को आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आठवां नंबर प्रश्न देखिए। कहता है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। ये भी प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नई आर्थिक नीति में दोस्तों किसे सम्मिलित किया गया। तो उदारीकरण को भी दोस्तों सम्मिलित किया गया है, वैश्वीकरण को भी दोस्तों सम्मिलित किया गया है, और निजीकरण को भी दोस्तों सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी जो होगा बाबू बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर जो हमारा है, अगला प्रश्न 9 नंबर। कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था। तो 1952 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी होगा हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न है और आप सभी विद्यार्थी मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहें। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिए बाबू। ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न आपको 16 फरवरी को देखने को मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम में, ये मेरा गारंटी है। इसलिए जरूर ये 50 प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी बारीकी से देखकर अच्छे तरीके से आप याद कर ले, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है 10वां नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है, तो कौन है, महाराष्ट्र है। कौन है दोस्तों, महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला कौन है, 11 नंबर कहता है कौन सी सेवा गैर सरकारी है। आपको बताना कि कौन सी सेवा है जो दोस्तों गैर सरकारी मतलब का दोस्तों कि सरकारी वो नहीं हो, ठीक है ना, प्राइवेट सेवा हो, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन में लिखा है सैन्य सेवा, तो सैन्य सेवा मतलब होता है दोस्तों सैनिक सेवा। तो सैनिक सेवा दोस्तों जो है क्या है, सरकारी सेवा है, ठीक ना। सैन्य सेवा मतलब तो है सैनिक सेवा बाबू, तो सैनिक सेवा क्या है, सरकारी सेवा है ना। और ऑप्शन बी में लिखा वित्त सेवा, तो वित्त सेवा मतलब जो बैंक के अंतर्गत आता है दोस्तों उसे वित्त सेवा कहते हैं। तो ये भी सेवा क्या है, सरकारी सेवा है। और ऑप्शन सी में लिखा है रेल सेवा, तो रेल सेवा तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि सरकारी सेवा है। और ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ मॉल सेवा, ये दोस्तों सरकारी सेवा नहीं है, ये गैर सरकारी सेवा है, ठीक है, यानी कि प्राइवेट सेवा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको बताना था क्या प्रश्न कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है, तो गैर सरकारी मॉल सेवा है, ठीक ना, यानी कि प्राइवेट सेवा है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न कहता है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 12 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ दोस्तों वो कब हुआ, तो 1904 ईस्वी में हुआ बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला 13 नंबर प्रश्न कहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दोस्तों किस राज्य में दोस्तों स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो सी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। निम्न में से दोस्तों कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण जो है दोस्तों नहीं है, तो सौर ऊर्जा जो है ना मेरे प्यारे साथियों, सौर ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका है जो डी होगा जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न कहता है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन दोस्तों किस वर्ष हुआ, तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन बाबू 1944 ईस्वी में हुआ। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला दोस्तों हमारा यहाँ पर है 16 नंबर कहता है गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया। दोस्तों आपको बताना कि गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया, तो गद्दार पार्टी का दोस्तों स्थापना लाला हरदयाल ने की है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 17 नंबर का था बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें दोस्तों आरक्षित है, तब 50% है बाबू। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला दोस्तों हमारा यहाँ पर 18 नंबर का था उजला सोना किसे कहा जाता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि उजला सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को कहा जाता है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा है 19 नंबर प्रश्न कहता है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। गिरमिटिया मजदूर दोस्तों बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी शानदार है। सांप्रदायिक राजनीति जो है दोस्तों किस पर आधारित है, तो धर्म पर आधारित है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर कहता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। ये भी प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि सरदार सरोवर बांध दोस्तों किस नदी पर दोस्तों स्थित है। तो किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न कहता है बाबू, कहता है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। काली मिट्टी जो है बाबू किस फसल के लिए उपयोगी है, तो कपास के लिए उपयोगी है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका देखिए यहाँ पर ये जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं हम। 23 नंबर देखिए, कहता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी ही शानदार है, बहुत बार दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। आपको बताना कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो पेड़ काटने के विरोध से दोस्तों संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए बाबू, कहता है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। दोस्तों ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे बाबू, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका है सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 25 नंबर का था योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। 25 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई। तो दोस्तों नीति आयोग बनाया गया, आपको इसको याद रखना है। और नीति आयोग कब बना बाबू, तो नीति आयोग 2015 में बना, इसको आपको अच्छी तरीके से भी याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर का है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। दोस्तों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। महात्मा बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की जो प्राप्ति हुई दोस्तों कहाँ हुई, तो बोध गया हुआ बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 27 नंबर कहता है जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। जनेवा समझौता में दोस्तों किस देश को 2 भागों में दोस्तों बांटा गया, तो वियतनाम को बांटा गया दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी जो होगा बाबू बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 28 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी से मेरा यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए बाबू अब आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 आने में लगभग आपके पास गिन कर दोस्तों लगभग क्या गिन कर आपके पास कितना दिन बचा हुआ है, 20 दिन केवल दोस्तों आपका पास बचा हुआ है, ठीक है। अच्छे तरीके से दोस्तों इस 20 दिन को आप इस्तेमाल कीजिए। 1 मिनट भी दोस्तों इस समय में आप बर्बाद मत कीजिए। ये समय जो 20 दिन का आपके पास दिखाई दे रहा है बाबू, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। अगर जो आप बेहतर प्रदर्शन अच्छा प्रदर्शन करने चाहते हैं तो इस 20 दिन को आप बर्बाद मत कीजिएगा 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों देखिए एक बार समय बीत जाएगा तो जब एग्जाम आ जाएगा तब सोचिएगा कि हम पहले से और थोड़ा रिविजन कर लेते तो अच्छा होता, तो उस समय कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है। मगर अभी अगर जो आप चाह लीजिएगा कि 20 दिन हम आपके पास बचा हुआ है, 20 दिन मतलब 20 दिन कि हमको 20 दिन में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना है, अच्छे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम बार बार रिविजन करना है, अच्छे तरीके से लिख कर प्रैक्टिस करना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों लिख कर याद कीजिए बाबू, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तब एग्जाम में आप जाकर आसानी पूर्वक लिखिएगा, ठीक है ना कि केवल पढ़कर दोस्तों याद कर लेना है। अगर जो आपको याद है तो अपना कॉपी जिसमें लिखे हुए हैं उसका आंसर उसको बंद करके दूसरा कॉपी में लिखने के प्रयास कीजिए। अगर जो अच्छे तरीके से आप लिख दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। और कहीं कहीं दिक्कत आपको लग रहा है तो उसको सुधार लीजिए दोस्तों 20 दिन में, ताकि आप जब बोर्ड एग्जाम में जाइए बैठिए तो वहाँ पर शुद्ध सारे आंसर को आप लिख सके, ठीक है। और मन लगा कर पढ़ाई कीजिए बाबू, 20 दिन ही आपके पास बचा हुआ है। अगर जो अच्छे तरीके से आप मेहनत करते हैं, सारे चीज़ों को रिविजन करते हैं, सारा सब्जेक्ट को बैलेंस करते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2023 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा अंक आएगा, आप काफ़ी खुश महसूस कीजिएगा, ठीक है। इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए और माता पिता को दोस्तों रिजल्ट देकर अच्छा रिजल्ट देकर गांव समाज में उनका नाम रोशन कीजिए, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी हमारे एक परिवार हैं और हम आपका परिवार हैं। आप सभी विद्यार्थी हमसे जुड़े रहिएगा। अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न कहता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये भी प्रश्न 28 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो दोस्तों कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
अगला देखिए हमारा यहाँ पर कौन प्रश्न है 29 नंबर का था, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। झारखंड के झरिया क्षेत्र में दोस्तों मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, आपको इसको याद रखना है। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो कोयला 4 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन होता है, इंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया और पीट हो गया। 4 प्रकार का दोस्तों कोयला होता है, ठीक है। और सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है वो इंथ्रासाइट होता है, ठीक है। और सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है दोस्तों वो पीट होता है। तो आपको याद रखना है, ये सब प्रश्न प्रत्येक बार पूछे जाते हैं। चलिए 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, कहता है कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। ये भी प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड पे। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक ना। आपको यहाँ पर बताना है कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, तो उत्तराखंड में किया गया बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहता है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पटना हवाई अड्डा का दोस्तों जो क्या नाम है, तो पटना हवाई अड्डा का जो नाम है दोस्तों क्या है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम बाबू। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 32 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ठीक ना। इसलिए आपको इसको जरूर अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 33 नंबर देखिए दोस्तों, कहता है लेनिन की मृत्यु कब हुई। आपको बताना है कि लेनिन की जो मृत्यु हुई दोस्तों वो कब हुई, ठीक है। तो 1924 ईस्वी में दोस्तों, 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए कौन है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 34 नंबर कहता है कि प्राचीन काल में दोस्तों किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी शानदार है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। प्राचीन काल में दोस्तों किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का दोस्तों व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग से होता था बाबू, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। किस मार्ग से होता था, रेशम मार्ग से होता था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहता है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। दोस्तों आपको बताना है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, तो श्रीलंका 1948 ईस्वी में दोस्तों ये आज़ाद हुआ था। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अपना भारत कब आज़ाद हुआ था, तो भारत दोस्तों 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 36 नंबर कहता है कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार पत्र का संपादन किया। दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार पत्र का संपादन किया, तो यंग इंडिया पत्र का दोस्तों संपादन किए महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 37 नंबर कहता है दल बदल कानून किन पर लागू होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दल बदल कानून की दोस्तों किन पर लागू होता है, तो सांसद और विधायकों पर होता है, दोनों पर लागू होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा कि दल बदल कानून किन पर लागू होता है, तो सांसद और विधायकों पर होता है। ऑप्शन सी दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 38 नंबर का था सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सोपानिक कृषि जो दोस्तों किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड में प्रचलित है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर जो है 39 नंबर प्रश्न कहता है कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की दोस्तों स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1995 ईस्वी में किया गया बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा हमारा 40 नंबर का था हरित क्रांति का प्रमुख उपज क्या है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हरित क्रांति की दोस्तों प्रमुख उपज जो है दोस्तों वो क्या है, ठीक है। तो गेहूं है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 41 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। ये भी प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, और 16 फरवरी को ये प्रश्न जरूर आपका पेपर में छपेगा दोस्तों। ये मेरा 100% गारंटी है कि बिहार में दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण किए थे बाबू। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 42 नंबर कहता है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कागज का आविष्कार दोस्तों किस देश में हुआ, तो चीन में हुआ बाबू। आपको इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न कहता है कि टिप्पू सुल्तान शासक थे। आपको इतना कि टिप्पू सुल्तान शासक थे तो मैसूर के शासक थे बाबू। आपको इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों हमारा जो यहाँ पर है 44 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। कौन सा संस्थान जो है दोस्तों भारत में मुद्रा जारी करने के लिए दोस्तों अधिकृत है, तो कौन है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पर 45 नंबर कहता है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 45 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जर्मनी के एकीकरण के लिए दोस्तों कौन जो था उत्तरदायी था, तो बिस्मार्क था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 46 नंबर कहता है किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। किस राज्य में दोस्तों मसाला सबसे दोस्तों अधिक होता है, तो केरल में होता है बाबू। आपको इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है 47 नंबर कहता है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। मानव शरीर में दोस्तों जल की जो मात्रा होती है दोस्तों वो कितना प्रतिशत होती है, तो 65% होती है बाबू। आपको इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका है सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 48 नंबर कहता है बार एंड पीस किसकी रचना है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। बार एंड पीस किसकी रचना है दोस्तों, तो टोल्स्टॉय की है मेरे प्यारे साथियों। आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। कि बार एंड पीस किसकी रचना है, तो टोल्स्टॉय का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे साथियों 49 नंबर कहता है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। ये प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये प्रश्न जरूर आपके 2023 बोर्ड में छपने वाला है, इसलिए आप इसको जरूर याद करके रखिएगा कि भारत में दोस्तों कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है दोस्तों, तो पंचायती राज संस्थाएं में बाबू, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए 50 नंबर प्रश्न कहता है कि संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है। ये भी प्रश्न काफी शानदार है। संसार का दोस्तों सबसे लोकप्रिय साधन जो दोस्तों क्या है, तो मोबाइल है बाबू, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है बाबू आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क में दे रहा हूँ, जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए सारे विद्यार्थी का, ठीक है ना। बताना है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है। ऑप्शन ए में लिखा है पश्चिम बंगाल, बी में लिखा है उत्तर प्रदेश, सी में लिखा है बिहार और डी में लिखा है झारखंड। तो जो ऑप्शन सही लगेगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे, ठीक है ना। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास दोस्तों शेयर करें। और अभी तक दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता है। और पूरी लगन जोश के साथ पढ़ाई कीजिए दोस्तों। फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करके माता पिता का दोस्तों गाँव समाज देश में नाम रोशन कीजिए बाबू। इतना मेहनत कीजिए कि आने वाला समय में अपने माता पिता का देश में नाम रोशन कीजिए, ठीक है। पूरी लगन जोश के साथ दोस्तों अभी आप 2023 बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक 480 अंक प्राप्त कीजिए। इसके बाद जीवन में खूब मेहनत कीजिए दोस्तों और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना। क्योंकि माता पिता दोस्तों बचपन से पाल पोस कर आपको इतना बड़ा इसलिए किए हैं कि आगे चलकर हमारा बेटा बेटी हमारा नाम रोशन करेगा, पढ़ेगा, अच्छा से लिखेगा
ताकि हम जिस गरीबी में जी रहे हैं उसे मिटाएगा और अपना जीवन को बेहतर से बेहतर बनाएगा। ठीक है, तो आपका एक कर्तव्य बनता है दोस्तों कि अच्छे तरीके से मेहनत करें, लगातार मेहनत करते रहें और जीवन में सफलता पाएं दोस्तों, जिससे माता पिता आपको अपने आप पर गर्व महसूस करें कि हमारा बेटा या बेटी दोस्तों इतना अच्छा कर रहा है। ठीक है, बचपन से दोस्तों पाल पोस कर इतना बड़ा आपको किए हैं, अपनी जरूरत को पूरा न किए दोस्तों, अपने शर्ट को नहीं नया नया किन रहे हैं मगर आपको सारे कपड़ा को उपलब्ध करवा रहे हैं, अच्छा ट्यूशन उपलब्ध करवा रहे हैं, अच्छा जगह पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, अच्छा खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दोस्तों उस सब बातों को समझिए और दिल से लगाइए उस सब बातों को दोस्तों, और मन से एकदम पढ़ाई कीजिए। 20 दिन दोस्तों आपके पास समय बचा हुआ है, पूरी एनर्जी, पूरी जोश, एकदम पूरी लगन झोंक दीजिए बाबू, बहुत अच्छा फील कीजिएगा जब आपका रिजल्ट आएगा और 480 अंक प्राप्त होगा। ठीक है ना, हर गली हर मोहल्ले में आप ही का नाम का चर्चा होगा, इसलिए 20 दिन पूरी एनर्जी लगन के साथ झोंक दीजिए। मैं आपको अपना परिवार समझता हूं दोस्तों, इसलिए मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक सही डायरेक्शन देने का प्रयास करते रहता हूं। ठीक है ना, आप सभी विद्यार्थी हमारे एक परिवार हैं और आपका परिवार हम है दोस्तों, हम सब मिलकर बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं 2023 परीक्षा में। आप सभी विद्यार्थी हमसे जुड़े रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं आप सभी विद्यार्थी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।